हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर अपने गुरुजी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। कल सर नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो आज मेरे साथ सर उपस्थित मेरे सर और हम दोनों थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। कल जो ये नीट पेपर लीक जो हुआ था, ये बहुत बड़ी विद्यार्थी से लेकर के आक्रोश थी और इस पूरे भारत देश में एक आंदोलन छिड़ गया था। और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई और हमारे विद्यार्थी की जीत हुई, जिससे बहुत बड़ा संदेश भारत को गया, है ना? तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ दोस्तों, हम लोग देख रहे थे। हम लोग अभी जो है ना, कुछ दिनों से हम लोगों का क्या हाल हो गया था कि हम लोग केवल धर्म पर, जाति पर ही बातचीत कर रहे थे। और हमारे जो विद्यार्थियों की जो समस्या थी, हमारे जैन जेड की जो समस्या थी, उस समस्या पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि बच्चों का कैरियर बर्बाद हुआ, बच्चे खत्म हो रही थी। और ये आक्रोश जो है नीचे नीचे पकड़ा। इस आक्रोश से हम लोग ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखा कि लोगों पकड़ा था, और जो ही ऑस्ट्रिया में आर्कड्यूक का वध हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ गया। वैसे ही हमारे माननीय जो उनके यहां पर एक केस गया था जैन जेड के संबंध में, युवाओं के संबंध में। उस केस के इसमें टिप्पणी कर दी कि ये जो है जी ये कॉकरोच जैसे हैं। इस कॉकरोच को जो है अभी अपनी पढ़ाई करते थे, उन्होंने बहुत सीरियस लिया और उन्होंने डाला इंस्टाग्राम में कि जो है हम कॉकरोच हैं। और ये कॉकरोच पार्टी का ये किया, और उन्होंने उसके लिए शर्त ये रखा कि इसमें वही आदमी शामिल हो सकता है कि जो बेरोजगार हो, निठल्ला हो, बिस्तर पर पड़ा हुआ रहता हो, और लेकिन शर्त कि वो 24 घंटा जो आदित्य जी ने सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने जो एक बहुत बड़ा मतलब यानी कि जेनजी के लिए मतलब एक मतलब अभिशाप के तौर पे मतलब खड़ा हुए, और वो अपना समझिए पढ़ाई लिखाई छोड़ करके भारत और बच्चों के पीछे मेहनत करते हुए, है ना, अपना जीवन को दांव में लगाते हुए पूरे बच्चों के लिए जो मतलब इतना संघर्ष किए, तो कहीं ना कहीं हम सभी को इससे संदेश मिलता है कि बच्चा जो है, आजकल के बच्चा जो जेनजी जो है, तो बहुत अधिक मतलब जो है ना मतलब सेंसिटिव होते हैं, जो कि समझ सकते हैं कि मतलब सरकार हमारे हित में क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हमारे जो जेनजी से पहले का जो जनरेशन है और अभी का जो जेनजी जनरेशन है, जेनजी इस दोनों के बीच में जनरेशन गैप हो गया है। जी, जनरेशन गैप हो करके वो जो पहले का जनरेशन है, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग ये समझते हैं कि जो जेनजी है वो कुछ नहीं जानते हैं जी। लेकिन हमारे जेनजी जो है उनको इतना नॉलेज है, वो संपर्क जो है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और ट्विटर से हो गया है, और गूगल में सर्च करके देखते बहुत ही नॉलेज है। वो दुनिया के बारे में बहुत ही जानते हैं और दुनिया को बहुत अलग तरह से देख रहे हैं। उनका नजरिया दुनिया को देखने का अलग है। ये बात हमारे सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, वो क्योंकि इनका जनरेशन गैप है, एज गैप है, वो इनकी आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये विस्फोट जो हुआ है उसका कारण यही है, जनरेशन गैप है। सरकार समझ रही थी कि हम हिंदू मुसलमान करके टला देंगे, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान करके टला देंगे, हम चाइना करके टला देंगे, लेकिन इनके पास इतना नॉलेज है कि जितना भी ये ला रहे हैं, जितने भी तरह का
यहाँ पर ला रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है तो उसका जवाब मिल रहा है, ये चाइनीज है तो उसका जवाब मिल रहा है, ये बांग्लादेशी है तो उसका जवाब मिल रहा है। और हम लोग ये समझ रहे थे, हमारे नेता ये समझ रहे थे कि ये जेएनजी जो है ना ये सब बात समझ ही नहीं रहा है ना, इसको हम भटकाते रहेंगे। लेकिन उन्होंने मुद्दा पकड़ा है। अब हमारे नेता ये समझ लें कि अब जो है हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अब जो है अगला पिछड़ा नहीं चलेगा, अब केवल मुद्दे की बात चलेगी। क्योंकि अब आप जो है ये जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इनको धर्म से जात से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने कैरियर से मतलब है, इनको अपने भविष्य से मतलब है कि हम अपना भविष्य कैसे संवारें, है ना। और उस भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं। बताइए साहब, पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चे इफेक्टेड हो गए और हमारे मंत्री कहते नहीं है 1 महीना और तैयारी अच्छी रहेगी। बताओ, एक दिन तैयारी करके तो देखो भाई, एक दिन तो वो प्रयास करके देखो। जो बच्चा मैट्रिक की तैयारी कर रहा है, जो इंटर की तैयारी कर रहा है, जो अलग से बैठ करके जो जेईई और नीट कर रहा है, वो अपना 150 लीक हो जाएगा। बताइए। तो सर ये हमारी सरकार जो है, ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ, आंदोलन जो हुआ, लगता है कि हमारी सरकार मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है धीरे धीरे सरा है, इसमें खराबी धीरे धीरे आई है, एक बैग नहीं बदलेगा। लेकिन एक बात तो है, लोग जानते थे हमारे इस सरकार के बारे में, हमारी मोदी जी के बारे में, कि ये इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, ये किसी की बात नहीं सुनती है। न तो किसान आंदोलन में बात सुनी गई, न तो लोग जो कुश्ती रहे थे। लेकिन जेएनजी ने मनवा दिया कि हम जो है अपने काउज को आपसे मनवाएंगे और हम अपना हिसाब आपसे लेंगे। ये शुरुआत है जी। क्योंकि सर ये जेएनजी जो है, अभी जो है हमारे भारत देश में जेएनजी या फिर मतलब विश्व में कहीं पे भी, जैसे नेपाल में जो कांड हुआ, जेएनजी तौर पे मतलब पूरे नेपाल को मतलब एक तरह से मतलब बहुत बड़ा घाटा में जाना पड़ा और वहाँ के सरकार मतलब गिराया गया, फिर नया सरकार बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मतलब नेपाल में भी तो बहुत सारा सिस्टम को सुधार हुआ है। जेएनजी लोग भी उस चीज को देखे सुधर जाए तो बेहतर है कि नहीं है सर। तो ये रहा कि जैसे हमारे भारत देश में जेएनजी जो आज कर रहे हैं, तो अपने भविष्य के निर्माण के लिए, और हमारा भारत देश में जितने सारे बच्चे हैं अभी मतलब जो जेएनजी में आए हुए हैं, जितने सारे बच्चे हैं, तो अपना जो तैयारी जो कर रहे हैं, तो वो क्या चाहती हैं सर कि मतलब मेरा लाइफ करियर मतलब बेहतर हो, अच्छा हो। देखिए, हमारा देश जो भारत, नेपाल या श्रीलंका नहीं है। हमारा देश महात्मा बुद्ध का देश है, हमारा देश महावीर का देश है, हमारा देश महात्मा गांधी का देश है। हमारे यहाँ के हमारे जेएनजी जानते हैं पथ पर चल करके ही इस सरकार को अपनी तमाम बातें मनवा लेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो फिर इसको वोट का चोट देंगे, है ना। और हम अभी तो अगर सिस्टम सुधरा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, बाद में अभी सोचिए कितनी गलत बात कर रहे थे। बोले पाकिस्तान समर्थित है, चाइनीज समर्थित है, बांग्लादेश समर्थित है। तो हमारे रक्षा मंत्री और हमारे जो गृह मंत्री है वो क्या कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान से समर्थन आ रहा है, अगर नेपाल से समर्थन, अगर चाइना इस देश को क्या कहते हैं डिसेबल करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे हैं? हमारे जेएनजी इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और वो प्रश्न भी करेंगे आपसे, है? तब तो फिर इस तरह की बात आप करेंगे तो तब तो गृह मंत्री का इस्तीफा हम लोग मांगेंगे। जैसे कि जैसे हम लोगों को अपना फंडामेंटल राइट्स है कि मतलब मैं अपना सवाल सरकार से कर सकता हूँ, तो फिर हमारे ऊपर दबाव क्यों सर? एक प्रकार से दबाया जाता है हम सभी को, मतलब हमारे अंदर क्या बात हुई है, पहले ये हमको हिंदू मुसलमान में बांट दिए, जी, ये जाति में बांट दिए, हम प्रश्न करना भूल गए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। शायद आपने जेएनजी प्रोटेस्ट में देखा होगा, एक 9th क्लास की बच्ची वो किताब लेकर के एनसीईआरटी की कह रही थी कि भारत में जो है ना, ये क्या कहते हैं, आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। है? तो हमारे जो नेता थे वो समझ ही नहीं रहे थे कि इन बच्चों को इतना भी ज्ञान है। वो आप ही की किताब से जो आप अभी ये लाए हैं नए कोर्स में, उस किताब को पढ़ करके दिखा रहे थे कि हमारा ये अधिकार है। तो सर कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग जी
और जिससे हम लोग सारे पूरे देश के विद्यार्थी जनरेशन है, तो हम लोग जो है किस प्रकार से मतलब सरकार के मतलब समक्ष आए और सरकार से किस प्रकार से सवाल करें और किस तरह से सरकार को प्रमोट करे कि सरकार मतलब हमारी बात को देखिए माने। सबसे पहली बात हम लोगों को लाना पड़ेगा कि अंधभक्ति हमको छोड़नी पड़ेगी। यस सर। जो जैसे कि हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे आवाज उठानी पड़ेगी। यस। वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं, आपने देखा या फिर सीआईए प्रोटेस्ट में, है ना, जब हमारी पहलवान बहनें रोड पर थी और लोग देख रहे थे, है ना। आज लेकिन आज का जो ये जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें कोई किसी का रास्ता नहीं देखा, हर कोई इसमें आकर के शामिल हो गया, हर किसी का ये मसला था। हर किसी की ये समस्या थी। अब सरकार को ये समझना होगा कि हम जुमलों से नहीं टाला सकते। आपने वादा कर लिया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने वादा कर लिया था कि हम जो है 15 लाख हर खाता में देंगे, आपने नोटबंदी में कहा कि 50 दिन का समय दीजिए। हमने जितनी बातें, आपने कहा ताली बजाई, हमने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाई, हमने थाली बजाई। आपको हमने हर मौका दिया और 12 साल से लगातार शासन करने का मौका दिया, और आप जो है फिर हमारे तरफ सिर्फ जुमला ही जुमला चले जा रहे हैं। तो सर ये 12 साल से जो हम लोग को इस तरह से मतलब जुमला पे जुमला देकर के सरकार हमारे साथ मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हाँ। तो सर मतलब क्या लगता है कि मतलब सरकार मेन कारण हम ही है जी, उसका मेन कारण हम ही लोग हैं। हम लोग क्योंकि हम लोगों ने प्रश्न करना छोड़ दिया था, हमने अपने अधिकारों को छोड़ करके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लग गए थे। सबसे पहले बात है क्या कि जैसे हमारे भारत देश में अभी मतलब धार्मिक तौर पे मतलब जितना मतलब ये क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स जो चल रहा है, उन्माद, ये पॉलिटिक्स उन्माद जो चल रहा है इस प्रकार से या फिर मतलब नहीं, इसमें सभी को देखिए, आपने देखा बच्चे आकर के कह रहे थे, वो बच्ची जो यहाँ जो इसमें हाँ जी, ये आईएसएफ की जो नेता थी जेएनयू से, वो कह रही थी कि उनके कान में आकर के भाजपा को वोट देने वाले आकर के कहते थे कि बेटी इसका गुनहगार तुमको, आज जो भूख हड़ताल करना पड़ रहा है उसका गुनहगार हम हैं, क्योंकि हमने भाजपा को वोट दिया है। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूं। तो सर मैं देखिए जो नीतियां आप बना रहे हैं, जो आप सब बाग दिखा करके बच्चों को लाए थे, जवानों को लाए थे, बूढ़ों को लाए थे, जो आप वादा किए थे वो वादा तो पूरा आप करें। हम लोग वही चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा मामला हो जाए। हमको जो आप वादा दिखाए किए थे, आपने कहा था, रामदेव जी ने कहा था कि 35 रुपया पेट्रोल हो जाएगा। 35 रुपया पेट्रोल हो जाएगा भाई, आज 100 से ऊपर पेट्रोल हम खरीद रहे हैं। लेकिन सर पेट्रोल में जो एथेनॉल जो हमारे गाड़ियों को खराब कर रहे हैं, आज के सरकार जो बोल रहे हैं कि एथेनॉल में कुछ होने वाला नहीं है उससे, लेकिन एथेनॉल जब गाड़ी में डाला जाता है उससे तो मेरी गाड़ी खराब हो रहा है। जिन देशों ने एथेनॉल का प्रयोग किया है उन लोगों ने 50 साल में कार्मिक रूप पर एथेनॉल को प्रमोट किया है, और आप जो है गाड़ी को एथेनॉल डाल दिया, यहां पर जो है इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। जी सर। है आर्थिक, अब एक आदमी जो है 25 लाख का गाड़ी खरीद लिया, है ना, वो गाड़ी जो है अब रास्ते में रुक रही है एथेनॉल के वजह से, क्योंकि उसको आप एथेनॉल के लायक मैंने बनाया नहीं है। तो आप ठीक है, आप दे रहे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन देना चाहिए, हर पंप में ऑप्शन के साथ ये, और ये जो है प्योर पेट्रोल है, इसका कीमत 150 रुपया है ना, ताकि लोगों की गाड़ी 50 रुपया की वजह से सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, वरना नहीं तो फिर अगला जो है ना उसके बारे में आएगा। आप देखिए, आज आप देखिए, मेरी उम्र लगभग 65 साल है, 65 साल में इस तरह का भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा था, ना ब्लॉक में, ना पंचायत में, ना अंचल में, ना थाना में। मेरी पूरी उम्र गुजरी है, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार मैं नहीं देखा था। कल मेरे साथ एक समिति बता रहे थे कि ब्लॉक में और अंचल में सीधा सीधी खुले पैसा मांगना।
सोचिए। जी सर, तो आजकल जो ब्लॉक में एक सिस्टम चला है कि कोई भी काम, छोटा मोटा काम के लेके भी कोई मतलब मजदूर किसान वर्ग के लोग जो जाते हैं उनसे पैसा मांग करते हैं, तो ये सरकार की नीति है या फिर मतलब यहाँ के मतलब कुछ चंद मतलब लोगों की ऐसा मतलब ये नीति है? देखिए भाई, चंद लोगों से कैसे होगा, जब तक आप जो है ये ऊपर से नीचे चल रहा है। अगर आपका डीएम, आपका मंत्री, अभी आप सुन रहे थे बिहार में एक मंत्री जो है चाणक्य होटल में बैठ कर जो वो पैसा वसूल कर रहे हैं जी है? जब मंत्री जी कहेंगे डीएम को कि हमारा तुम्हारा जिला से हर महीना हमको 1 करोड़ चाहिए, तो डीएम फिर हर बीडीओ को कहेगा, सीओ को कहेगा, और हर सीओ जो है वो अपना कर्मचारी को कहेगा, और हर कर्मचारी जो है वो दलाल फिट करेगा जी, हर कर्मचारी दलाल फिट करेगा। अगर ऊपर में ये हो जाए, क्या कहते हैं, सख्त हो जाए कि 1 पैसा कहीं पर नहीं चलेगा है जी, कोई, जैसे पहले निगरानी समिति थी, निगरानी समिति का गठन हो जाए, क्या आज देश में नहीं है? आपने देखा इस आंदोलन में आईआईटीएन थे, टॉपर थे, बैठे हुए, कोई लाइमलाइट में नहीं थे, वो सिर्फ वो ये चाहते थे कि ये सिस्टम किसी सूरत से ये सिस्टम बदल जाए, किसी सूरत से ये सिस्टम, सरकार अगर चाहेगी तो एक दिन में बदल जाएगा। सरकार अगर चाहेगी ये एक दिन में बदल जाएगा, लेकिन सरकार चाह नहीं रही है। सरकार ये चाह रही है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, राजाओं की तरह राज करते रहे, लेकिन ये होगा नहीं। अब आपने देख लिया, क्योंकि इसलिए नहीं होगा सर, हमारे भारत देश में अब जनजी तो जागे हैं, उसके बाद लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र चलने वाला है राजतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र इससे चलने वाला है कि लोकतंत्र के द्वारा, मेरे द्वारा, हम आपके द्वारा, सबके द्वारा चुना गया सरकार ही मतलब राज करते हैं। तो सरकार को इस चीज से सीख लेना होगा कि अपना जो सिस्टम जो चला रहे हैं, सिस्टम को सुधार करके चलाइए, किसी को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। और जितने सारे क्या बोलते हैं युवा पीढ़ी लोग हैं, या फिर मतलब जितने मतलब कोई सिस्टम है, तो हर इंसान को मैं फंडामेंटल राइट्स होता है कि मतलब मैं अपना सवाल को करूं और मेरा समस्या हल हो, ये चीज हर इंसान चाहती है। तो सर इसके लिए आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सरकार जो है, अभी देखिए सरकार अलग अलग किस्म का, अभी आप सुने परिसीमन का सदस्य जो इसमें है हमारे पार्लियामेंट में, वो 850 हो जाएगा। यस सर। है कितना बढ़ेगा? 850, 800, 800, 300 आदमी और बढ़ेगा। उस 300 आदमी का वेतन भत्ता और ये सब बढ़ेगा। जी जी, है इसका बोझ किस पर पड़ेगा भाई? इसका बोझ हम पर पड़ेगा। लोग कहते आम आदमी पे पड़ेगा। लोग कहते हैं, वहां पर बैठ करके हमारी ताई निर्मला सीतारमण कहती हैं कि ये लोग जो गरीब हैं, जो जन्म देते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो जिनकी आमदनी जो है वो गरीबी रेखा से कम है, वो टैक्स नहीं देते। अरे हम एक सलाई खरीदते हैं, उसमें तुम जीएसटी लेते हो है? 1 किलो नमक हम खरीदते हैं, आप उसमें जीएसटी लेते हो। हमारे बच्चों से 18% जीएसटी लेते हो, जो बच्चे पढ़ते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ कि जिसमें जो है पढ़ाई की सामग्री में जीएसटी लगता हो? है बताइए आप। हमारे 1 लाख स्कूल बंद हो गए, कैसे होगा जी? हमारे गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और वो पढ़ेंगे नहीं तो अपना अधिकार मांगेंगे कैसे? जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उसको अधिकार का ज्ञान कैसे होगा? तो सर कहीं ना कहीं सरकार की ये नीति है कि गरीबों को बच्चा ना पढ़े। जी बिल्कुल ये नीति है। देखिए स्कूलों का ये निजीकरण और हॉस्पिटलों का निजीकरण, ये सोची समझी साजिश है। उससे सरकार को चंदा मिलता है, और उस चंदा में कोई भी आरटीआई नहीं है। ये एकदम बिल्कुल साजिश है। जो सिस्टम में गड़बड़ है, तो ये चीज सुधरने वाला है। बिल्कुल एकदम सुधरेगा, एकदम सुधरेगा। हम लोग सिर्फ तो सर आप लोग सुधारेंगे या हम लोग सुधारेंगे? नहीं, ये तो सॉरी सर, जेनजी सुधारेंगे या फिर नहीं, जेनजी के साथ उसका गार्जियन को भी आना पड़ेगा। जैसे कि अभी इस जेनजी इसमें हम लोग आए हैं, तो अभी देखिए हम देख रहे थे कि एक बच्चा जो है ब्रिटेन में पढ़ रहा है, वो ब्रिटेन से अपने माँ और बाप को फोन किया कि आप दिल्ली जाइए और मेरे लिए 1 डंडा खा करके आइए, क्योंकि मेरे तमाम साथी वहां पर डंडा खा रहे हैं। तो उनके माँ बाप आए और उनका इंटरव्यू जो है रेड माइक में चला है, आप लोग देखिएगा। वो माँ बाप आकर के बोले कि हमको 1 डंडा खाना है यहाँ पर, तो है ना? तो बच्चे तो जाग गए हैं
अब बूढ़े नहीं जागे हैं जी। है ना, जेनजी जाग गए हैं है ना, मिलेनियम नहीं जागे हैं। तो अब करने का बारी आप लोगों का है सर। हम लोग और सरकार भी, हम लोग सरकार को भी झुका दिए, सरकार को झुका करके आज प्रधान को हम लोग इस आप आपसे कहना चाहता हूं कि क्या सर कि आगे चल करके इस प्रकार से जो हो तो क्या जनजी फिर से मतलब प्रोटेस्ट करेंगे? आगे जब भी हो, हर कोई बोले, जब भी कोई चीज जनता के खिलाफ आए, वो हर कोई बोले, वो चुप ना देखेगा। अच्छा ये मियाँ के खिलाफ हो रहा है, अच्छा ठीक है हम लोग चुप बैठ जाते हैं। अच्छा ये हिंदू के खिलाफ हुआ है, अच्छा हम चुप बैठ जाते हैं। अच्छा ये जो है आरक्षण कट गया है इसका बैकवर्ड्स का, अच्छा फॉरवर्ड देख रहे हैं। अगर ऐसा देखते रहेंगे भाई तो फिर यही रहेगा है ना। तो और हम लोग जो आज मतलब जो भोग रहे हैं हम लोग, जी जी, तो कुछ ना कुछ हम लोग में भी कमी है। नहीं कुछ नहीं, पूरी कमी हम ही में, कमी लोग जो कर रहे हैं। सबसे पहले बात है कि सरकार जो हमें जो लड़ाते हैं कि मतलब, तो क्या हम लोग को जाति सरकार से हम लोग जातीय धर्म करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि हमको मियाँ को टाइट करना है तो मियाँ को कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि लालू जी के समय में जब मंडल आयोग का रिपोर्ट आया था, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ये बात आई कि हमको जो है फॉरवर्ड्स को, ब्राह्मण को और राजपूत को टाइट करना है। ब्राह्मण और राजपूत ने भारत की नौकरियों को ही छोड़ दिया, वो अमेरिका, जर्मनी, जापान जाने लगे, विदेश जाने लगे। आप मियाँ को टाइट करोगे तो मियाँ के लिए तो 52 देश उधर रखा हुआ है। जी जी जी, टाइट कोई नहीं होगा बड़े भाई, क्योंकि आज जो है सबके पास नॉलेज है, सबके पास ज्ञान है, टाइट कोई नहीं होगा। सरकार जो है ना आपको जैसे कहते डिवाइड और शासन को, वही ये हम लोग अब बटेंगे नहीं। कोशिश की ये मियाँ है, ये पाकिस्तानी है, ये विदेशी फंडिंग है, यहां तक कि हमारे एक एंकर ने कहा दिया कि कुछ चाइना अमेरिका का साजिश है, अमेरिका की साजिश। जी जी। तो भाई हम सब जागरूक बने, हमारे विरुद्ध जो कानून बन रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अरे किसानों ने करवा दिया तो हमारे जैन जी, जिसको कि दुनिया का सब ज्ञान है, वो कुछ नहीं क्या नहीं कर सकते। एक दिन में ट्वीट करेंगे और अभी इनके ट्वीट में जो है लगभग 30 करोड़ ये आया है, दर्शक व्यू आया है मोदी जी के इसमें। अगर अच्छा ट्वीट करेंगे कोई हमारे जैन जी के अंदर, जैसे कि दीपके जी ने किया था, ऐसा ही अगर कोई मुद्दा हो, बेहतरीन मुद्दा हो, उस पर अगर कोई आदमी आवाज उठाए तो उसके पीछे लाखों लाख आदमी जुड़ जाएंगे, जैसा कि अभी आप देखे जंतर मंतर पर ये होगा। वहां पर लोग जात धर्म को देख करके नहीं रुकेंगे। आप और हमको बस सिर्फ जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। जी, तो सर मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जेनजी जो है हमारे अभी के युग के मतलब, तो क्या अगर आगे इस प्रकार से करेगी तो क्या सरकार को रोकने में सक्षम होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनको कौन पूछता है? आप देख लीजिए इंदिरा गांधी का क्या हाल है ना, जिन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया था, उसको उठा करके फेंक दिया। राजीव गांधी जी को सारे उसको फेंक दिया है ना। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे कितने बेहतरीन नेता थे है ना, उनकी सरकार चलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लीजिए है ना, दुनिया के गिने माने अर्थशास्त्रियों में थे, उनकी सरकार चली गई। ये तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। इनके यहां पर तो मैं देख रहा हूं, आप चाहे इसको माने चाहे ना माने, कोई आदमी जो जिस तरह का भी जो थे आज हमारी मिनिस्ट्री में नहीं है। 2-3 मिनिस्टर के अलावा तो लोग मिनिस्टर का नाम ही नहीं जानते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में आ रहा था कि क्या जाएगा, तो विभाग के चपरासी को नहीं बदल सकते हैं। इस तरह का शासन चल रहा है। यूं समझिए कि मोनोपोली चल रही है। ये मोनोपोली भी वहां से हटनी होगी है ना। और बेहतरीन जेडी आईएएस है, बदलाव कीजिए। और कुछ जो सेवा भाव के लोग हैं उनके जो हमारे शोषण। तो सर और एक सवाल है
कि बच्चे जो है जेनजी जो है प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट मतलब शांतिपूर्ण होना चाहिए या फिर दंगा करके होना चाहिए। ये जो इस तरह से मतलब जो मैंने देखा बहुत सारी वीडियो में देखा, बहुत सारे जगह देखा, तो ये कहीं ना कहीं मतलब दंगाई जो देखा तो मेरे दिल में कुछ सवाल पैदा हो रहा है कि इससे भारत का माहौल, मेरे भारत देश का माहौल बिगड़ सकता है, तो इसमें क्या रोक? ठीक है, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे लाखों हमसे ज्यादा जानने वाले हैं, जी जी वो जानते हैं। अच्छा, ये जो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, बार बार हमारे जो थे आयसा वाले हों, एसएफआई या फिर अच्छा, इसमें अगर कोई हल्ला गुल्ला या कोई भी ये होता तो फायदा किसको होता? रूलिंग पार्टी को। जी। अगर वहां पर मारकाट हो जाता, जैसे कि एक पुलिस वाले को मारता, 10-20 पुलिस वाले को मारता, तो सरकार को ये मौका मिलता ना गोली चलाने का। जी। आप इस बात को समझेंगे, वहां के दंगाई जो है वो सरकार सपोर्टर है जी। वो सरकार सपोर्टेड, वो प्रायोजित है जी। है ना, उनके पीछे पैसा खर्चा किया गया है कि वो जाकर के जी। आंदोलन को खराब करें। आप और हम जो भी आंदोलन करें इस बात को समझें, बल्कि दीपके जी को भी चाहिए था कि कुछ वॉलेंटियर्स रखते, वो देखते घूम करके कि कौन दंगा कर रहा है, उसको पकड़ करके सरकार के हवाले करते। हालांकि सरकार जो है उसको लेती नहीं है सरकार, क्योंकि उसको प्रायोजित कर रहे हैं ना भाई। जी जी जी, है ना, तो इस बात को हम सब समझे। और हमारे जेनजी तो समझ, आप देखे थे भाई, वो क्रिकेट खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, है ना जी, वो एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, बिहार का हाल लीजिए भाई, हमारे एक जेनजी जाकर के पूछते हैं कि सर क्या इंतजाम करके आए हैं? और सर ये हमारे जेनजी में और एक दो लड़के थे, पुलिस वाले से खड़े थे, पुलिस वाले खैनी निकाल करके ऐसे खैनी बना रहे थे, तो उन्होंने जाकर के बोलते हैं क्या सर खैनी दीजिए ना हमको, अगर कुछ नहीं है तो खैनी तो दे दीजिए, खैनी तो खा के कम से कम यहाँ पे मतलब हम लोग कुछ समय बिता सकते हैं। आप खैनी मांग रहे थे, बताइए सर। खैनी तो खैनी, आप यहाँ पर देखे ना गांधी मैदान में जो हो रहा था, एक आदमी जाकर के पूछा है कि साहब आप ऐसे ही आ गए हैं? जी। ये वाटर कैनन कहाँ है? जब वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया तो लोग डांस कर रहे थे, और जब बंद कर दिया गया तो कहा कि सर बहुत गर्मी लग रही है, एक बार और चलाइए ना। जी सर, है बताइए, एंजॉय कर रहे थे। कल मैं एक महिला को देखा, वो 20-21 को देखा, वो जो है 20 का जो ये हुआ था तो 20 में भी थी जी, है ना, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तो वो वहां से निकल गई। लेकिन दूसरे दिन आकर के वो रो रही थी, हम गए, मुझे गोली मारते, मुझे कोई परवाह नहीं। और आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे जेनजी जब लाठी वहां पर चल गई तो दौड़ना शुरू कर दिए जंतर मंतर की तरफ कि भाई हमारे भाइयों पर लाठी पड़ रही है और हम घर में बैठे हुए हैं। जी, जी, निकले, बहुत लोग तो अकेले निकले, बहुत लोग सर, बहुत सारा मतलब मेट्रो बंद करवा दिया गया था। उसके बाद देखे कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे लाठियां चल रही थी, सारे विद्यार्थी लोग वहां पे खड़ा होकर के जनगण मन मतलब राष्ट्रगान चालू कर दिए थे। ये तो बिहार में हुआ, जब लाठी चार्ज हुआ बहुत ज्यादा, तो ये जनगण मन गण है, ये सरकार का टूल किट है, सरकार की टूल किट है कि लोग वहां तक नहीं पहुंच सके जी, है ना जी सर। लेकिन ये बालू का, रेत का पहाड़ जो है वो हवा में नहीं टिकता है जी, है ना, इस बात को सरकार समझे। सरकार की जितनी भी आपने देख लिया 17 ये क्या कहते हैं मेट्रो बंद करके, आपने ऑटो बंद करके देख लिया, लोग पहुंचते ही रहे जी, लोग एकदम पहुंचते ही। आप अपनी नीतियों को ठीक रखिए, आपकी सरकार बराबर रहेगी जी जी। आप अगर नीतियों को गड़बड़ करेंगे, अब सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि अब लोगों का डर खत्म हो गया है जी। अब लोग क्या कहते हैं, हमारे मोदी जी से और अमित शाह जी से अब नहीं डर रहे हैं जी जी जी। बस सबसे 2 उपलब्धि इस जो जेएनजी प्रोटेस्ट का है, वो उसको आप देखें, नजर करें, सब कोई देखें जी। एक उपलब्धि तो इसकी ये है कि इसने डर खत्म कर दिया है जी जी। और दूसरी उपलब्धि ये है, इसमें बच्चियां हमारी जो हैं वो बहुत आगे आई हैं जी, है ना जी। उनको कोई भय नहीं हुआ कि रात को हम जाएंगे तो हमारे साथ जो है मिसबिहेव हो जाएगा। अब सोचिए साहब कि उस फुटपाथ में जो है बच्चियां सो रही थी,
और वो बोल रही थी कि हम, है ना, तो किस लेवल पर ये गया है हमारी सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा। और उसमें जो है ना, अब जो है ये जनरेशन गैप और हमारा जो एज गैप है, इसमें क्योंकि हमारे जो उम्र दराज नेता है वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी चाह क्या रही है। इस बात को समझना पड़ेगा, उसको फीडबैक लेना पड़ेगा और जनता के प्रति जागरूक भी होना पड़ेगा और उत्तरदायित्व भी लेना पड़ेगा। और मैं जेन जी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं कि जहां पर भी आपके विरुद्ध में कोई जुल्म हो, जहां पर भी आपके विरुद्ध कोई नीति उठाएं, अगर आप नहीं हैं तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है और सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी आवाज पहुंचाएं। जी सर। तो सर ये सोशल मीडिया का प्रयोग जो अभी जो हो रहा है, आप लोगों के जमाने में तो उतना नहीं चल रहा था ही नहीं। ठीक है, तो अभी सोशल मीडिया, सबसे पहले तो सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सोशल मीडिया में जो मतलब इतना सारा मतलब हम लोगों को जानकारी मिलता है और हम लोग जेन जी जितने सारे हैं उस पे मतलब, तो इससे हम लोग जो जितने भी प्रश्न उठाने वाले होते हैं उसके विरुद्ध में जाते हैं। हमें भी देखना है, कोई भी विध्वंसक मीडिया हमको देखना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का मैं तो देख रहा हूं कि सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया ने शिक्षा क्रांति ला दी है। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते जो भी। और ये धांधली, ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चन आउट जो हो रहा है, ये तो गरीबों को मार रहा है। जिसके पास पैसा है वो 1 करोड़ में क्वेश्चन खरीद लिया जी, लेकिन जिसके पास क्वालिटी है, क्वालिटी है, रोड पर आ जा रहा है। जी। अगर आप सिस्टम को सुधारेंगे तो गरीब का बच्चा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंच गए थे, प्रधानमंत्री बन गए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, ये सिस्टम में स्वच्छता थी जी। अगर सिस्टम उसी तरह से गड़बड़ रहता तो आज जो है इस तरह के आदमी नहीं पहुंच पाते। तो आप सिस्टम को बेहतर बनाइए। आपने तो वादा ही किया था सर, हमने तो वादा किया था कि हम जो सिस्टम लाएंगे। हमारे जेन जी एकदम जागरूक रहे, वो देखते रहे जी। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो आवाज उठा रहा है शोषण के विरुद्ध में, आप उसका साथ जरूर दें। अगर जाकर के नहीं दे सकते हैं, फिजिकली नहीं दे सकते, तो मेंटली दे और सोशल मीडिया में उनका सपोर्ट करें जी। बस मैं यही आग्रह करूंगा जी। तो मैं सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं, जितने सारे मेरे जेन जी भाई लोग हैं और मतलब न्यू पीढ़ी के युवा जो हैं, हमने और सर दोनों डिस्कस जो किए, बहुत सारी बात अच्छी भी हो, कोई भी दिल में ना ले। और मैं जेन जी के लिए ही इतना सारा बात बोला हूं और पीढ़ी के लिए हम लोग अच्छा चाहें कि चेंज हो और सरकार मतलब सिस्टम को बदले, जिससे हम लोगों का फायदा हो। और जितने सारे बच्चे इस प्रोटेस्ट में हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, इतनी बोली गई, ये अपने समझ आ रहे हैं। हो सकता है आपका विचार भिन्न हो हमसे, जी। लेकिन विचार तो करना जरूरी है। विचार की भिन्नता ही इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।